70 साल की मौलाना बच्ची से रेप करते पकड़ाया। कानपुर में दरवाजा तोड़कर निवस्त्र पकड़ा तो हाथ पैर जोड़ने लगा। भीड़ ने बच्ची को छुड़ाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और आप देख रहे हैं वाक्य। यहाँ हम लेकर आते हैं सच्चाई पर आधारित ऐसी घटनाएं जो आपको झकझोर कर रख देती हैं। आज हम बात करेंगे कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र की, जहां एक 70 साल के मौलाना ने 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की। गनीमत रही कि पड़ोसी ने मौलाना को देख लिया और समय रहते दरवाजा तोड़कर बच्ची को बचाया। मौलाना को नग्न अवस्था में ही दबोचा। पकड़े जाने पर मौलाना गिड़गिड़ाने लगा, धर्म की दुहाई देकर हाथ पैर जोड़ने लगा। परिजनों को देखते ही बच्ची उनसे लिपट कर रोने लगी। रोते रोते मौलाना की करतूत बताने लगी। मोहल्ले के लोगों ने पंचायत करके मामले को निपटाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच मौका देखकर मौलाना फरार हो गया। तब जाकर परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना की सूचना फैलते ही वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा करने लगे। माहौल को देखते हुए शुक्रवार रात इलाके में पीएसी तैनात करनी पड़ी। घटना ग्वालटोली क्षेत्र की है। पुलिस को दी तहरीर में बच्ची की मां ने बताया, शुक्रवार देर शाम 7:30 बजे मेरी 8 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाला मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चच्चा ने बच्ची को टॉफी और चॉकलेट देकर अपने पास बुलाया। खिलाने के बहाने घर के अंदर ले गया। बेटी के और अपने कपड़े उतार दिए, फिर बेटी के साथ रेप करने की कोशिश करने लगा। पड़ोस में रहने वाले युवक ने मौलाना को बेटी को घर के अंदर ले जाते देख लिया था। वह खिड़की से मौलाना के वीडियो बनाने लगा। कैमरे में मौलाना नग्न अवस्था में था और बेटी से रेप की कोशिश कर रहा था। बेटी चीख रही थी। मौलाना को इस अवस्था में देखकर उसने शोर मचाया और तुरंत घर का दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसा। नग्न अवस्था में ही मौलाना को दबोचा और बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया। बेटी जोर जोर से रो रही थी। मुझे देखते ही बेटी रोते चिल्लाते हुए दौड़कर मेरे पास आई और लिपट कर रोने लगी। वह इतनी घबराई हुई थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसने पूरी घटना बताई। कॉलोनी के लोगों ने मौलाना को पकड़ा तो वह हाथ पैर जोड़ने लगा, धर्म की दुहाई देकर छोड़ने की बात कहने लगा, रोने लगा। इसके बावजूद वहां मौजूद लोगों को चकमा देकर भाग निकला। मामला एक ही समुदाय से जुड़ा है। घटना के बाद एसीपी ने मोहल्ले के लोगों को हिरासत में लेकर पूछा, तुम लोग बच्ची को बचाने की बजाय वीडियो क्यों बना रहे थे? इस पर लोगों ने कहा, इससे पहले भी मौलाना 3 बच्चियों से रेप की कोशिश कर चुका है। किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं था, इसके चलते कोई पुलिस के पास नहीं गया। लोक लाज के डर से तीनों मामले दब गए। शुक्रवार देर शाम जब मौलाना घर के बाहर खेल रही बच्ची को चॉकलेट देकर कमरे में ले गया तो मोहल्ले के लोग अलर्ट हो गए। गेट बंद होने के बाद कमरे की खिड़की पर आकर वीडियो बनाने लगे। बच्ची की चीख सुनते ही वीडियो बनाते हुए कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उसे नग्न हालत में मौके से दबोच लिया। इस मामले में भी मौलाना ने दबाव बनाकर समझौते का प्रयास किया, लेकिन उसका वीडियो पूरे मोहल्ले में वायरल हो गया। एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार ने बताया, रेप का आरोपी मौलाना मुख्तार उर्फ मुख्तार चच्चा के घर में पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी, बहू और पोती है। वहां बेटा मुंबई में रहकर नौकरी करता है। पत्नी इलाज कराने के लिए एक रिश्तेदार के घर गई है। छोटा बेटा भी शाम होने के चलते घर से बाहर था। घर के फर्स्ट फ्लोर पर बहू, पोती और बेटी थी। ग्राउंड फ्लोर पर मौलाना अकेले था। इसी का उसने फायदा उठाया। एसीपी ने बताया, पुलिस को घटना की सूचना तुरंत नहीं दी गई। मौलाना को पकड़ने के बाद मोहल्ले के लोगों ने ही पंचायत करके मामले को निपटाना शुरू कर दिया। इस दौरान मौका पाकर आरोपी भाग गया। तब जाकर पीड़ित परिवार और मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वारदात के करीब 1.5 घंटे बाद पीड़ित बच्ची की मां ने ग्वालटोली थाने पर सूचना दी। ग्वालटोली थाना प्रभारी और एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मेडिकल कराने के लिए बच्ची को उर्सला भेजा गया। बच्ची की मां की तहरीर पर आरोपी मौलाना मुख्तार उर्फ मुख्तार चच्चा के खिलाफ रेप का प्रयास, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। घटना की सूचना फैलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई।
मौलाना को लेकर लोगों में गुस्सा था। सैकड़ों लोग वहां आ गए और मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा करने लगे। थाने पर भी पहुंचकर हंगामा किया। माहौल बिगड़ने के डर से वहां पूरी रात पीएसी की एक कंपनी तैनात रही। आज हमारे देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश की बेटियां और महिलाएं आज भी हमारे पुरुष प्रधान देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में हमें आवश्यकता है कि हम अपने देश की कानून व्यवस्था को और दृढ़ करें।